ये अप्रैल का करंट अफेयर से मुख्यतः बिहार का सबसे पहले देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्यतिथि पे, ठीक है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां अधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित हुआ। ठीक है, किनके जन्म दिवस पे? राज राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र बाबू को देश रत्न कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और ये 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में जो आयोजन जो किया, इसका उद्घाटन किसने किया, तो क्या बताएंगे? उद्घाटन किसने किया? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये राज्यपाल है। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। अगर आप लोग को याद है तो कितने नंबर के राज्यपाल है बताइएगा जरा। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया, कितना 141 है क्या? नहीं पता मुझे। ठीक है, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में एक जगह पड़ता है चनपटिया, वहां पे क्या हुआ चनपटिया में, तो वहां पे चनपटिया में स्टार्टअप जोन में, ठीक है, डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया था। अगर पूछेगा चनपटिया बात करेंगे डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो क्या बताएंगे? चनपटिया में। ठीक है, चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र स्थापित किया गया। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, तो जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य अन्य देशों में अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? तो यहाँ के उद्यमी जो है विश्व के अन्य देशों में मतलब क्या कर पाएंगे, तो अपने निर्यात का मतलब क्या कर पाएंगे, उत्पाद मतलब अपने उत्पाद का निर्यात कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है सबसे पहले चनपटिया स्टार्टअप जोन कहाँ पड़ेगा, तो पश्चिम चंपारण में पड़ेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, याद रखने हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साथ में मूर्तिजापुर, ठीक है, मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न, ठीक है, 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप बालिका वर्ग में बिहार ने तीसरा स्थान मतलब कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तक मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में जो संपन्न हुआ है 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें बालिका वर्ग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो क्या बताएंगे? तो कांस्य मतलब कांस्य पदक मिला है, तीसरा स्थान प्रारंभ मिला है। ठीक है, तीसरा स्थान मिला है। पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल तो आपको याद ही है, इसको अप्रैल 2023 में भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो भौगोलिक संकेत इसको दिया गया। आप हमें ये बताएं, भौगोलिक संकेत किसी भी वस्तु को कितने सालों के लिए दिया जाता है, बताइए? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए दिया जाता है। ठीक है, विकास जी तो है, इनसे ले लीजिएगा एनसीईआरटी का क्विज। ठीक है, ये तो बनाए ही होंगे। इसके साथ ही जीआई टैग वाले मतलब कुल उत्पादों की संख्या मतलब कितनी हो गई है? 6 बिहार में। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे बिहार में, ठीक है, कुल मतलब बात करते हैं जीआई टैग वाले मतलब उत्पादों की संख्या 6 हो गई। तो एक तो आपका मरचा चावल हो गया, एक तो मुजफ्फरपुर का लीची हो गया, ठीक है, एक मिथिला मखाना हो गया, एक हो गया शिलाब खाजा हो गया, और एक जो हो गया आपका शिलाब है जर्दालू आम हो गया। 5 तो मैंने बता दिए, एक आप लोग बताइए कौन सा रह गया है? खाजा, खाजा। क्या? खाजा सर कृषि कतरनी चावल। बिल्कुल, वल भागलपुर का कतरनी चावल। ठीक है, भागलपुर का कतरनी चावल, पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल, मुजफ्फरपुर का लीची, भागलपुर का जर्दालू आम, नालंदा का शिलाब खाजा, और एक और क्या रह गया, मिथिला मखाना। ठीक है, कुल कुल कितने उत्पाद हैं? 6 उत्पाद है। ठीक है, मिथिला क्षेत्र में एक मछली बहुत प्रसिद्ध है, रोहू मछली, उसके लिए भी बिहार सरकार मतलब क्या कर रही है, तो जीआई टैग की मांग कर रही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? ठीक है, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है, इस अभ्यारण्य की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, समझे? सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगर बात करें तो दूसरा बनेगा, तो पहला कौन सा है बिहार में, तो पहला टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार का मतलब क्या है, पहला टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आप देखेंगे, हाँ, इसमें यहाँ पे बाघों की संख्या कितनी है जरा हमें बताएंगे? ठीक है, यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि आपका बिल्कुल ठीक है 54 बाघ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि ठीक ठाक संख्या मानी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षक को डीएसपी को सबसे परीक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दिया गया। तो बिहार पुलिस अकादमी को 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षक जिसको डीएसपी कहते हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, भगवान की इच्छा हुई तो जरूर बनेंगे कभी ना कभी। ठीक है, यहाँ पे श्रेष्ठ परीक्षण देने के लिए गृह मंत्री को मतलब क्या दिया गया, यहाँ पे कौन सा ट्रॉफी दिया गया, तो गृह मंत्री ट्रॉफी से मतलब क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। किस जोन को, तो पूर्वी जोन को। ठीक है, मतलब पूर्वी क्षेत्र को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर जिला का मोतीपुर प्रखंड पड़ता है। ठीक है, हमें बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। तो बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, बताया जरा हमें?
पूर्णिया में। पूर्णिया में। बिल्कुल पूर्णिया में किया गया, ठीक है। अब बिहार का दूसरा कहाँ पे हो जाएगा तो क्या बताएंगे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर का मोतीपुर, ठीक है। इस संयंत्र की क्षमता मक्का से प्रतिदिन, ठीक है, किसे? मक्का से प्रतिदिन 110 किलो लीटर, ठीक है, किलो लीटर। 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है? 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है? 1000, सॉरी ग्राम, लीटर, हाँ हाँ। बताइए। 1000 लीटर हो जाएगा। 9 से कुछ तुक्का बता रही कि सही बता रही है? 1000 लीटर होता है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है? तो 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे मतलब प्रतिदिन, ठीक है, 110 किलो लीटर उत्पादन करने की है। इसे 152 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। मई 2022 में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। हो सके दिमाग खराब हो तो पूर्णिया में जगह का भी नाम पूछ ले, तो अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये बिहार के दूसरा वाला जो है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड में, ठीक है। किससे बनेगा? मक्का से बनेगा। मुख्यतः इथेनॉल जगह किस का चीज से नाम उत्पादित की सर जाती है? मेंशन नहीं, मतलब किसी बुक में किया गया है तो इसलिए पता नहीं है। मुख्यतः इथेनॉल किससे बनेगा तो क्या बताएंगे? गन्ना से ना। से होता है मक्का का, ठीक है। मुख्यतः इथेनॉल जो है गन्ना से बनता है, ठीक है। गन्ना। थोड़ा इसको जूम करता हूँ, 1 मिनट। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं आगे। भागलपुर में बिहार की पहली, ठीक है, भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खोली जाएगी। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच में भागलपुर में पहली बैडमिंटन अकादमी खोलने के साथ साथ 4 मुद्दे पे मतलब करार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न तो आपसे यही पूछा जाएगा कि भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच कौन है? गोपीचंद। गोपीचंद, बहुत सुंदर, ठीक है। गोपीचंद। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। बिहार में आपको हमें ये बताना है तो बिहार में पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली जाएगी? बिल्कुल, ठीक है। कहाँ पे खोली जाएगी? तो भागलपुर में खोली जाएगी, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। कहाँ पे खोली जाएगी? तो भागलपुर में खोली जाएगी, ठीक है। इसके लिए मतलब किस व्यक्ति से मतलब बात विचार मतलब किया गया है? तो पुलेला गोपीचंद से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं पीएम ऊर्जा। सर वो पूर्णिया का इथेनॉल प्लांट जो है ना, तो वो पूर्णिया का परोड़ा नाम सुने होंगे, इधर गणेशपुर एरिया में पड़ता है, मतलब बगल ही है। नहीं, तो नहीं वहाँ सुने पे, होंगे आप, वहाँ के हैं इसलिए आपको पता है। परोरा? हाँ सर, मेरे घर से 10 किलोमीटर पड़ता है यहाँ का, मतलब गाँव जो है मेरा। बहुत सुंदर, परोरा नाम है। यस सर। पूर्णिया के परोरा, चलिए। मुजफ्फरपुर के वहाँ पे वो अंग्रेजों का एक मोतीपुर उच्च में कोठी भी है लगाया हुआ उस जगह पे। कोठी, कोठी। हाँ, वही कोठी जो होता है। हाँ, चलिए, ठीक है। पीएम ऊर्जा गंगा, ठीक है, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? 6 जिले लाभान्वित होंगे। इसमें से कौन कौन जिला है? बेगूसराय है, खगड़िया है, मधेपुरा है, पूर्णिया है, अररिया है और किशनगंज है, ठीक है। ये याद करना थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे ये पीएम ऊर्जा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे, तो कितने जिले लाभान्वित? 6 जिले लाभान्वित होंगे। इन जिला में कौन कौन जिला शामिल है? तो बेगूसराय शामिल है, खगड़िया शामिल है, मधेपुरा शामिल है, पूर्णिया शामिल है, अररिया शामिल है और किशनगंज शामिल है, ठीक है। यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गंगा पाइपलाइन है ना, तो ये गंगा पाइपलाइन ऐसा नहीं से गंगा पानी, इसमें से गंगा की पानी जाएगी, नहीं। ये मुख्यतः किस लिए है? गैस आपूर्ति के लिए, ठीक है। किस किस राज्य को मतलब ये पाइपलाइन मतलब गैस आपूर्ति करेगी तो बताइए जरा हमें। जिसका सीमा बिहार से लगता है, उड़ीसा भी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बिहार से बंगाल। लगता है, ठीक है। उड़ीसा का तो नहीं बिहार लगता का है सर, सीमा उड़ीसा लगता है, नहीं लगता है। उड़ीसा को छोड़ के, ठीक है। उड़ीसा को छोड़ के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति करेगी। इस सारे के सीमा बिहार से लगता है सिवाय उड़ीसा के, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? गैस की आपूर्ति करना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गैस की आपूर्ति करना है। बिहार के 6 जिले इससे लाभान्वित होंगे: बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बिल्कुल, इसमें आगे चलते हैं। तो भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन, भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भागलपुर जिले के, ठीक है, इस्माइल, हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, ये रट लीजिए, ठीक है।
किस प्रखंड को? इस्माइलपुर बिल्कुल ठीक है, क्या होते इस्माइलपुर हैं? प्रखंड। बिल्कुल ठीक है। इस्माइलपुर इस्लामपुर प्रखंड को प्रखंड। मध्य बिहार का पहला इस्माइल ओडीएफ, है, ठीक है, इस्माइल। ओडीएफ प्लस, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया। ओडीएफ का मतलब होता है, क्या होता है ओडीएफ का मतलब? नहीं पता। खुले शौच मुक्त क्या था? खुले में शौच मुक्त ना? खोले हाँ, खुले में शौच मुक्त बोलते हैं, ठीक है, खुले में शौच मुक्त बोलते हैं इसको। अगर आपने पंचायत मूवी देखा होगा, तो पंचायत वेब सीरीज देखे होगा तो देखिएगा डीएम साहिबा आती है देखने के लिए, आती है ना डीएम साहिबा, आती है कि नहीं आती है? तो कितना मतलब परेशान हो जाता है, अरे तुम खुले में शौच क्यों कर रहे हो, गांव तो हमारा ओडीएफ प्लस है, ओडीएफ मुक्त है, खुले में शौच करोगे तो गांव को फिर से मतलब उस कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। तो ओपन खुले में शौच मुक्त होता है। तो इसमें आप देखेंगे बिहार के पहला गांव जिसे मतलब ओडीएफ प्लस, ठीक है, मॉडल पर सॉरी प्रखंड है, प्रखंड घोषित किया गया, तो इस्माइलपुर प्रखंड है, ठीक है। इस्माइलपुर प्रखंड कहाँ का प्रखंड है? तो भागलपुर जिला का प्रखंड है। ये भी आप जरा इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, बिहार, बिल्कुल बिहार में गंगा नदी पे देश के सबसे लंबा, ठीक है, एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पे? गंगा नदी पे किया जा रहा है। बिहार का होता है ओपन डिफिकेशन फ्री। हाँ, ओपन डिफिकेशन फ्री होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं खुले में शौच मुक्त, ठीक है। तो बिहार में गंगा नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण, ठीक है, लार्सन एंड ट्रूबो, ठीक है, लार्सन जिसको एलएनटी कहते हैं, ठीक है, एलएनटी कहते हैं, एवं कोरियाई कंपनी डेबू ज्वाइंट वेंचर एजेंसी कर रही है। डिजाइन कोरिया कंपनी का है। इन 6 लेन पुल का लंबाई कितना किलोमीटर होगा? 2276। ये देश का सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। बिहार में गंगा नदी पे देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 22.76 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिए, कौन सी कंपनी कर रही है? तो एलएनटी कर रही है, और मतलब कोरियाई कंपनी डेबू ज्वाइंट वेंचर एजेंसी करे। डिजाइन कौन बनाएगी? तो कोरियाई कंपनी का डिजाइन ही होगा, ठीक है। 22.76, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं पटना में जल्दी ही विश्व स्तरीय, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पटना में जल्दी ही विश्व स्तरीय, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे? तो पटना में जल्दी ही, ठीक है, विश्व स्तरीय, ठीक है, सांस्कृतिक विकास की सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को क्या करेगा? बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जुड़ेगा। इन सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, ठीक है, को दिया गया। इस सुरंग की लंबाई कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर होगी। पटना में जल्द ही विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग, इसको क्या नाम दिया गया? सांस्कृतिक विरासत सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। बात करेंगे जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में मतलब भूमिगत मतलब क्या करेगा? जोड़ देगा, ठीक है। इसका काम कौन कर रहा है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे ना, अभी हाल फिलहाल में आप देखने में पता चल रहा था, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट कौन चर्चा में था? हाँ, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट ही चर्चा में था। उसका एक सुरंग जो था किसी जेल तक जाती थी, ठीक है, तो चर्चा में आ गया था कुछ दिन पहले। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया सुरंग के रास्ते से मतलब कैदी को मतलब लाते होंगे, ठीक है, कहाँ लाते होंगे? तो कोर्ट वगैरह में लाते होंगे, ठीक है। तभी चर्चा में था दिल्ली में भी कुछ दिन पहले। तो ये तो है संग्रहालय और संग्रहालय को जोड़ेगा, बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ देगा, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर होगी, और इसका निर्माण दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन डीएमआरसी कर रही है, ठीक है। आप चलेंगे बिहार को भारत के भवन निर्माण के लिए, हाँ ये बहुत सुंदर है, ठीक है। बिहार को भारत सरकार ने भवन निर्माण के क्षेत्र के लिए विशिष्ट पुरस्कार दिया, जिसको विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया। तो बिहार को विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया विश्वकर्मा पुरस्कार? भवन निर्माण के लिए। बिल्कुल, भवन निर्माण के लिए दिया गया, ठीक है। हाल में ही दिल्ली में अंजुमन इस्लामिया हॉल जो बनाया था उसी के लिए दिया था। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बात करेंगे दिल्ली में आयोजित इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में भवन निर्माण विभाग बिहार को इंडो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित अंजुमन इस्लामिया हॉल के उत्कृष्ट निर्माण के लिए पुरस्कार दिया गया। तो आपसे तो ये भी पूछेगा क्यों दिया गया? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल के निर्माण के लिए दिया गया, उत्कृष्ट निर्माण के लिए दिया गया, ठीक है। कहाँ पे दिया गया था? दिल्ली में दिया गया, इंडियन कंस्ट्रक्शन मीट 2023 में दिया गया। या फिर पूछेगा से मतलब अंजुमन इस्लामिया हॉल का मतलब मॉडल कैसा है, मतलब किस उस पे बनाया गया है, ठीक है। तो बताइएगा इंडो इस्लामिक वास्तुकला, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इंडो इस्लामिक वास्तुकला मुगलों के समय में विकसित हुई थी, ठीक है। आगे आते इंडो पर्शियन की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारा ये भवन निर्माण की मतलब कला है, इंडो इस्लामिक कला से बना हुआ है, ठीक है। इसको आपको देखिएगा, याद रखिएगा इसको। बिहार सरकार ने पैटर्न और
बिहार सरकार ने पर्यटन और कला और संस्कृति विभाग ने बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किया। तो थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, क्या बताएंगे? गोपालगंज। गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज में, ठीक है। चुनाव आयोग ने, ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, किसे मतलब स्टेट आइकॉन बनाया, तो क्या बताएंगे? मोनिका दास। मोनिका दास, ठीक है। मोनिका दास जो है ट्रांसजेंडर समुदाय से आती है। और ध्यान में रखें, पटना के किस बैंक में ये कार्यरत है, तो क्या बताएंगे? वो अभी केनरा बैंक, कंकड़बाग। एसबीआई सब फैला दिया था, ठीक है। केनरा बैंक में है ये, ठीक है। केनरा बैंक की कंकड़बाग शाखा में अधिकारी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं, केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से, ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के किए जा रही राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिलों को देश भर में पहला स्थान मिला है? किस जिला को पहला स्थान मिला? समस्तीपुर का। दूसरा और तीसरा स्थान पे कौन सा है? दूसरा और तीसरा स्थान पे? दूसरा शेखपुरा, तीसरा तीसरा कौन सा है? चौथे पायदान पे कौन है? चौथे पायदान पे बांका। बांका है, ठीक है, याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत, ठीक है, पूरे देश भर में, ठीक है, राष्ट्रव्यापी रैंकिंग की गई है। इसमें बिहार के समस्तीपुर जिलों को मतलब पहला स्थान मिला है, ठीक है। दूसरा में बात करेंगे तो शेखपुरा है, तीसरे पे मतलब सुपौल है, चौथे पे मतलब कौन है? बांका जिला है, ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं राजधानी पटना, ठीक है। राजधानी पटना में एनआईटी के द्वारा, ठीक है, पीजी और रिसर्च तक की पढ़ाई करने के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है। क्या की जा रही है? तो 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जा रही है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। एनआईटी पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनआईटी पटना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट मटेरियल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इसके जरिए डेडिकेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। हाल में ही बस 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई। गरुड़ समझते हैं ना क्या होता है? वल्चर, ठीक है। गरुड़ों की मतलब गिनती की गई। इस रिपोर्ट में बिहार में गरुड़ों की संख्या कितनी बताई गई है? 700 बताई गई, ठीक है। जो कि बात करेंगे जो देश में मतलब 720, सॉरी 720 बताई गई, लिख रहा हूँ 720 पढ़ रहा हूँ, 720 बताई गई है, जो कि देश भर में मतलब क्या है? सर्वाधिक है, ठीक है, ध्यान में रखना है। गिद्ध प्रजनन केंद्र भी खोला गया था भागलपुर में। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे खोला गया है भारत में? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में खोला गया, जिला गोरखपुर पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं आगे, कोसी के कुशहा, कोसी के कुशहा बांध पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ की योजना की स्वीकृति की गई, ठीक है। कोसी के कुशहा बांध पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 277 करोड़ की योजना की स्वीकृति की गई। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत इस क्षेत्र के लिए योजनाएं मंजूर की गई है। इस राशि को इस क्षेत्र के आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। यह धनराशि वर्ष 2023-24 के लिए, ठीक है। तो आपको हमें यह बताना, कोसी के कुशहा बांध पीड़ितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ की राशि की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई, तो क्या बताएंगे? 277। बिल्कुल ठीक है, 277 करोड़, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 277 करोड़। अब आते फिर मुजफ्फरपुर में, ठीक है। मुजफ्फरपुर वन, ठीक है, मुजफ्फरपुर वन अरण्य शेरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा, ठीक है। कहां पे? तो शेरपुर में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो मुजफ्फरपुर वन अरण्य नाम रखा गया है, ठीक है। अगर पूछेंगे बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहां पे खोला जाएगा, तो क्या बताएंगे? शेरपुर में खोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? वन्य जीव, यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य खोला जा रहा है, अभ्यारण्य बोल रहा हूँ, ठीक है, वन्य जीव अस्पताल खोला जा रहा है, कुछ ना कुछ तो काम होगा। तो आप देखोगे वन्य जीव को रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है, वन्य जीव को रेस्क्यू करने के बाद 15 दिन तक अस्पताल में रखे पूरी तरह से देखभाल किया जाएगा। रेस्क्यू करने का मतलब समझते हैं ना, बचाव कार्य करना, ठीक है। वन्य जीव को बचाव कार्य करेंगे और उसके बाद उसको मतलब क्या करेगा? 15 दिन तक अस्पताल में रख के पूरी तरह से मतलब उसकी देखभाल किया जाएगा, ठीक है। और जब उसके स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा फिर उसको जंगल या फिर अधिवास क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। अधिवास क्षेत्र समझते हैं, जो कि वैसा क्षेत्र जो कि उनके लिए मतलब क्या हो, उनके वैसा जोन जो उनके लिए मतलब क्या कंफर्टेबल हो, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल, उनके रहने के अनुकूल हो, उस क्षेत्र में छोड़ देंगे या फिर उनको जंगल में छोड़ देंगे, ठीक है, 15 दिन तक रखने के बाद। तो आपको हमें ये बताने हैं बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ पे खोला जाएगा, तो क्या बताएंगे? मुजफ्फरपुर। बहुत सुंदर, मुजफ्फरपुर के शेरपुर में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं, बिहार के ग्रामीण एवं शहरी
इलाकों में दूध उत्पादन में दूध बिक्री के आंकड़ों का मिलान किया गया। इसमें पाया गया कि बिहार का प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रतिदिन मतलब बात करेंगे दूध सेवन कितना कर रहा है, कितना दूध प्रति 400 ग्राम। बिल्कुल 400 ग्राम, ठीक है, 400 बहुत सुंदर, ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम दूध का सेवन कर रहा है, ठीक है, बिहार के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। आकांक्षी जिलों की मतलब डेल्टा रेटिंग में शिक्षा सेगमेंट में शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा को पहले या पूर्णिया का दूसरा स्थान मतलब दिया गया, ठीक है। तो नीति आयोग को डेल्टा रैंकिंग आई है, तो डेल्टा रैंकिंग में बहुत सारी चीजों में डेल्टा रैंकिंग आई है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन में, बात करेंगे शिक्षा में, बात करेंगे तो शिक्षा के सेगमेंट में शीर्ष 5 जिलों में शेखपुरा पहले, ठीक है, शेखपुरा पहला, पूर्णिया दूसरे स्थान पे। ये नहीं बता रहा है पूरे बिहार में है या फिर पूरे भारत में शीर्ष 5 का बात कर रहा है, ठीक है, ये बिहार में ही होगा, ठीक है। शेखपुरा पहले और पूर्णिया मतलब क्या है, दूसरे स्थान पे आया है। पूरा बिहार तो सर नहीं हो सकता है, सॉरी भारत नहीं, उसको हाँ, बिहार नहीं हो नहीं सकता, होगा। बिहार में ही होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत सुंदर प्रश्न सुनिएगा, ठीक है। भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर की शाही लीची को 5 करोड़ रुपया का नया 5 रुपए का नया डाक टिकट जारी किया है। तो मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिला गया, जानते हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन हमें जरा ये बताया, बिहार के किस प्रोडक्ट को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था? सबसे नवीनतम तो मरचा चावल है, पता है आप लोगों को। सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन है, सबसे पहला प्रोडक्ट ये कौन है? चाय को, चाय बिहार में चाय है, तो दार्जिलिंग का चाय को सबसे पहले 2004 में दिया गया था। सॉरी बिहार का कुछ, सर मुजफ्फरपुर का सर शाही लीची है क्या? जरा एक बार चेक करके बताइए तो। बिहार का पहला हाँ प्रोडक्ट सर जिसे मतलब शाही जीआई लीची टैग है, दिया उसके गया, बाद मसाला दिया। ठीक है। तो इसमें 5 रुपया का मतलब डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, शाही लीची के ऊपर, ठीक है। आप चलते हैं जीविका दीदी। जीविका दीदी की सफलता से उत्साहित राज्य सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में, ठीक है, काबिल बनाने के लिए विद्या देवी का सहारा लेगी, ठीक है। तो जीविका दीदी तो जानते हैं सहकारिता के लिए काम करती है, ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है, विद्या देवी का सहारा लेगी, जो कि मतलब क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षा में काबिल बनाने के लिए। विद्या देवी सामुदायिक पुस्तकालय सकरियर विकास केंद्रों का मतलब संचालन करेगी, क्या? तो विद्या देवी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मार्च अप्रैल के मतलब ये करंट अफेयर समाप्त हुए, ठीक है। होप है जो पूछूंगा सो आप लोग को याद होंगे। चलिए अब जल्दी से 2-3 क्वेश्चन आप लोग से धराधर पूछते हैं, आप लोग जल्दी बताइएगा जरा हमें, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत पटना में आईआईटी में की जा रही है, फिर पटना के एनआईटी में की जाएगी? पटना के आईआईटी में। पटना IIT। पटना एनआईटी में, ठीक है। अच्छा, चलिए हाँ, चुनाव आयोग ने NIT निर्वाचन प्रक्रिया में, ठीक है, ट्रांसजेंडर समुदाय के किस व्यक्ति को, ठीक है, इसको मतलब स्टेट आइकॉन बनाया है? मोनिका दास। मोनिका दास, ठीक है। मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। मरचा चावल किस राज्य की, सॉरी किस जिले की मतलब बिहार है? के पश्चिमी पश्चिमी चंपारण। चंपारण। पश्चिमी पश्चिमी चंपारण। चंपारण। तो जीआई टैग की कुल संख्या मतलब बिहार में कितनी हो गई है? 6 बहुत से 6 हो गई, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बात करें कृषि क्या? उत्पाद का सिर्फ 6, कृषि उत्पाद में सिर्फ 6, बाकी तो बहुत सारा है, लेकिन सिर्फ कृषि का 6। अच्छा, बहुत सारा कौन है? जैसे कतरनी चावल वगैरह हो गया, और भी तो कतरनी चावल तक कृषि उत्पाद ही है ना, इसको काउंट कर चुके थे। सिक्की घास, ये सब अभी भी है हाल सर। ही में सिलाव खाजा को मिला है। तो भागलपुर का सिलाव खाजा को भी काउंट कर चुका हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा जो भी हो। सर, सिलाव बात खाजा करेंगे कृषि में थोड़ी ना आएगा। ठीक है, देख लेंगे, ठीक है, बता दीजिएगा हमें भी अगर इसमें कुछ डाउट है तो। डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में होगा, चनपटिया में किया गया है ये, नहीं, पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में। पश्चिमी चंपारण। चलिए, केंद्र सरकार का जल सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, ठीक है, ध्यान में रखें। केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का जल संचय रिपोर्ट आया है, ठीक है। बिहार के किस जिलों को देश भर में पहला स्थान मिला है? समस्तीपुर। समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला को मिला है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसको मिला है? समस्तीपुर जिले को मिला है। चलिए, बिहार में दूसरा इथेनॉल प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर के मोतीपुर। मुजफ्फरपुर के मतलब मोतीपुर में। कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है? 720 करोड़। चलिए, बिहार में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या किस जिला में है? भागलपुर। भागलपुर जिला में, ठीक है। बिहार में गरुड़ों की संख्या मतलब कितनी है? 720। 720, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे 720 आपने बताया, बहुत सुंदर। अब मैं चलता हूँ थोड़ा आगे, ठीक है। थावे महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है? गोपालगंज। चलो, विश्वकर्मा पुरस्कार बिहार को क्यों मिला? अंजुमन इस्लामिया हॉल के लिए।
अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है किस वास्तुकला पे मतलब आधारित है? इंडो इस्लामिक। इस्लामिक बिल्कुल, इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर क्या है, ये आधारित है, इसे जरा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे बिहार में। ठीक है, विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग बना रहा है पटना संग्रहालय को, बिहार संग्रहालय से जुड़ेगा। ठीक है, वो बिहार हाँ ठीक संग्रहालय ठीक से ठीक। बात करेंगे जुड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है और इसके निर्माण का जिम्मेदारी किसे दी गई है? निर्माण तो दिल्ली मेट्रो को दिया गया है, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए, बिहार में गंगा नदी पे देश का सबसे लंबा, ठीक है, एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है, इसकी लंबाई जरा हमें बताइए। कितना था? 22.76 22.7 किलोमीटर। बहुत सुंदर, 22.7 करोड़। एक तो मतलब एल&टी कंपनी है, दूसरा कंपनी कहाँ की कंपनी है, किस देश की कंपनी है? कोरिया कोरिया की कंपनी है, बहुत सुंदर। चलिए, बिहार का पहला ओडीएफ प्लस गांव मतलब किसे घोषित किया गया, उसका नाम बताइए। इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर का। इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर। पंखा बंद कर दीजिए जो पंखा के सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, मौसम ठीक ठाक है। अब बात करेंगे पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन योजना से मतलब किस किस राज्यों को कनेक्ट किया जाएगा बिहार होते हुए? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। बहुत सुंदर, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बैडमिंटन एकेडमी खोलने के लिए कहाँ पे बात चल रही है? भागलपुर में। किस व्यक्ति से मतलब आज भी विचार विमर्श किया जा रहा है बैडमिंटन एकेडमी खोलने के लिए? पुलेला गोपीचंद। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए बताना है आपको बिहार का पहला, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? शेरपुर मुजफ्फरपुर में। शेरपुर मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बिहार में प्रति व्यक्ति कितना दूध का सेवन कर रही है? बिहार की जनता प्रति व्यक्ति कितना दूध का सेवन कर रही है? 400 ग्राम। चलिए, आकांक्षित जिलों के मतलब डेल्टा रैंकिंग आई है, इसमें बिहार का पहला जिला का नाम बताइए। शेखपुरा और दूसरा पूर्णिया। सॉरी, एजुकेशन के क्षेत्र में, सॉरी एजुकेशन के क्षेत्र में हो जाएगा। शेखपुरा पहला, दूसरा पूर्णिया। चलिए बात करिए। ठीक है, बात करना है आपसे भारतीय डाक विभाग, बिहार बोल रहा हूँ, ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची पे कितने रुपया का नया डाक टिकट जारी किया है? 5 रुपए। चलिए, 5 रुपया का। ठीक है, चलिए याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं मार्च चलते हैं। ठीक है, इसी तरह याद करते जाइए। आप चलते हैं मार्च के करंट अफेयर्स में चलते हैं, जो कि बिहार से हैं। आप देखेंगे बोध गया में बनारस में, ठीक है, बोध गया में बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ मतलब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, इसके लिए कितना एकड़ जमीन चिन्हित की गई है? 7.90। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, काशी यहाँ पे महाबोधि कॉरिडोर जो बना रहा है किसके तर्ज पे बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही मतलब बनेगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक जगह और भी महाकाल कॉरिडोर जो बन रहा है वो भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पे ही बनाया जा रहा है, महाकाल कॉरिडोर। अब महाकाल कॉरिडोर कहाँ पे बन सकता है? उज्जैन में। वेरी गुड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आप चलते नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय और भारत में जापान के राजदूत के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत जापान इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी जीका, क्या नाम है इसका याद रखिएगा, क्या नाम है? जीका, बिहार सरकार की पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कितना करोड़ रुपए देगी? सीधा डाटा उठा के पूछ लेगा। 5,509 करोड़ रुपए। लेकिन बजट में मेट्रो के लिए कितने पैसे का प्रावधान किया गया है? 5,509 करोड़। अरे बजट में नहीं है, ये तो हमको जीका दे रही है, मतलब जापान सरकार दे रही है। बजट में मेट्रो के लिए कितना पैसा का वो किया गया है इस बार की बजट में, बिहार की बजट में? 100 करोड़। बिल्कुल, 100 करोड़। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 100 करोड़ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्या पता इसमें तो मेट्रो का चक्का भी नहीं आएगा 100 करोड़ में। ठीक है, तो रेल प्रोजेक्ट के लिए मतलब 5509 करोड़ की बात चल रही है। ठीक है, जो कि मतलब कौन देंगी? जापान की कंपनी देगी, जिसका नाम क्या है? जीका। क्या नाम है उसका? जीका नाम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते। एनआईटी पटना में पीएचडी के साथ, जिसका नाम है डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती ने 4 साल के रिसर्च के बाद बनाए गए सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिल गया। ठीक है, तो सिमुलेटर मशीन को पेटेंट मिल गया, किसके द्वारा बनाया गया है? तो डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 4 साल का रिसर्च करके इन्होंने बनाया, पटना एनआईटी के छात्र है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, 22 मार्च 2023 को बिहार की 111वीं वर्षगांठ मनाई गई। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। कैमी नंबर की वर्षगांठ थी? 111। 111। बिहार का अलग प्रांत कब बना था? 2000 अलग प्रांत 2012 1912 में। 2012 में। बिहार का अलग राज्य कब बना था? ये 1936 में।
1 अप्रैल ऐसा ही 1975। आंसर लेता है, ठीक है, प्रांत और राज्य में अलग ले लेता है शायद। ठीक है, इस बार बिहार की थीम क्या थी? युवा युवा शक्ति शक्ति युवा बिहार की शक्ति प्रगति। बिहार की बिल्कुल, प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति इस बार की थीम थी। इस बार 3 दिनों तक बिहार दिवस समारोह मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, जिसका नाम क्या है, राजगीर और नालंदा, को बिहार सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया है। ठीक है, सॉरी, भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने नहीं। ठीक है, बिहार के 2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल राजगीर और नालंदा को भारत सरकार ने क्या दिया, तो बेस्ट हेरिटेज का अवार्ड प्रदान किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। हर जिलों को, ठीक है, एक स्पोर्ट्स, ठीक है, एक एक्टिविटी का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो खेलो इंडिया के तहत 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। हर जिलों को एक स्पोर्ट्स, ठीक है, एक्टिविटी का आवंटन किया जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? शहद शहद उत्पादन। उत्पादन। बिल्कुल, मीठी क्रांति का संबंध की बात करेंगे तो शहद उत्पादन से। इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 17 जिलों का चयन किया। कितने जिलों का चयन किया केंद्र सरकार ने? 17 जिलों। 17 जिलों का चयन किया है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है आपको। आगे चलेंगे तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से एसोसिएशन ऑफ पटना द्वारा गंगा पथ पर 2 दिवसीय इंडिया महिला रोड साइकिलिंग रिंग का आयोजन किया गया। किलोमीटर के, 1 मिनट दिख नहीं रहा, कट गया, 1 सेकेंड। ठीक है, तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के प्रशासनिक सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा पटना के गंगा पथ पे 2 दिवसीय खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लिंक का आयोजन किया गया। 20 किलोमीटर के सीनियर वर्ग में बिहार के किस बच्ची ने, ठीक है, बात करेंगे तो मंजू कुमारी ने प्रथम और बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? मंजू कुमारी। और बेबी कुमारी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ध्यान रखें। कितने किलोमीटर की थी ये? 20 किलोमीटर की रेस थी। ठीक है, अब यहाँ पे चलते टीबी की घटती दर के लिए बिहार 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। टीबी में 60% की कमी के साथ फिर से मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिलों को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक ही का याद रखिए, टीबी के उन्मूलन के लिए गोल्ड मेडल किसकी जिला को मिला है, तो क्या बताएंगे? मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को मतलब क्या है, किया है, गोल्ड मेडल मिला है। 60% का उन्मूलन इन जिलों ने किया है। ठीक है, 40% के साथ सिवान को सिल्वर मेडल और 20% के साथ सारण एवं पूर्णिया जिलों को मतलब ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, कितना जिला को मतलब इसमें शामिल किया गया है? 5 जिला को। ठीक है, जिसमें से बात करें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को क्या मिला है, तो गोल्ड मिला है। सिवान को मतलब क्या मिला है, तो सिल्वर मिला है। एस से सिवान, एस से सिल्वर। ठीक है, सारण एवं पूर्णिया को क्या मिला है, तो ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते हैं, मधुबनी जिले की रहने वाली है लोक गायिका मैथिली ठाकुर। वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। अब उन्हें पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। बहुत सुंदर इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, मैथिली ठाकुर किसका किसका ब्रांड एम्बेसडर है, जरा हमें बताएं एक बार। बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट के और पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग। बहुत सुंदर। ठीक है, तो बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे और पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो कौन है? मैथिली ठाकुर। किस जिले की रहने वाली है? यहाँ के मधुबनी जिले की है। बिल्कुल, मधुबनी की। इनका एक गाना है राम जी से पूछे। ठीक है, हालांकि वो गाना तो श्रद्धा सिन्हा का, लेकिन ये भी बहुत अच्छा गाई है। यूट्यूब पे जाइएगा जरूर सुनिएगा। ठीक है, और सर ये बिहार के चुनाव आयोग का जो आइकन थे अभी है कि नहीं है? तभी तो बिहार के चुनाव आयोग का आइकॉन ये है सर, आइकॉन भी है सर। ये नेशनल वाले तो, मोनिका दास तो ट्रांसजेंडर के लिए बनी है ना, स्टेट आइकॉन बनी है। ओवरऑल शायद यही है। हाँ सर, यही है, इलेक्शन कमीशन का भी है। यही बिहार का यही ओवरऑल ट्रांसजेंडर के लिए हुआ। भारत का नेशनल आइकॉन की बात करेंगे तो पंकज जी हैं, पंकज त्रिपाठी है ना, पंकज त्रिपाठी, वो भी बिहार के ही है सर, गोपालगंज के हैं। हाँ, वो भी बिहार के ही है, बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं, के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी की। बिहार और झारखंड में पिछले साल मनरेगा मजदूर, ठीक है, के लिए दैनिक मजदूरी 210 रुपया थे, इसे संशोधित करके 228 रुपया, बहुत बड़ा योगदान किया। ठीक है,
मजदूर इस योगदान को वर्षों वर्षों तक याद करेगा। 18 रुपया का वृद्धि कर दिया गया, समझ रहे हैं। एक गिलास सत्तू भी 20 रुपया में देता है, ठीक है। तो 210 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया, 228 रुपया कर दिया। आप हमें ये बताइए, मनरेगा के तहत मजदूरों को जो दिया जाता है, ठीक है, डीपीएसपी का सब्जेक्ट है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए स्टेट अपने हिसाब से मजदूरी रखती है। आप इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, उस स्टेट में इतना मिल रहा था, हमको कहा इतना दे रहे। सबसे ज्यादा उच्च मजदूरी किस राज्य में है, सबसे ज्यादा दिया जाता है? राजस्थान है कि हरियाणा है, दोनों में से कुछ होगा। राजस्थान। राजस्थान है, राजस्थान, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ठीक है। चलिए, पटना के विद्यापति भवन में आयोजित, ठीक है, याद रखिएगा 210 से बढ़ाकर कितना दिया गया, 228 कर दिया गया, ठीक है, 228। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पहले 210 रुपया केवल बिहार में नहीं था, झारखंड में भी था, ठीक है। बिहार के विद्यापति, झारखंड भी कर दिया। अच्छा ये भी किया है, ठीक है जी, ठीक है। 50 रुपया भी तो कम से कम बढ़ाना चाहिए, ठीक है। पटना के विद्यापति भवन में आयोजित, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है। तो बिहार पटना के विद्यापति भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। राज्य के 32 जिलों में 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसका संचालन जीविका दीदी के द्वारा मतलब किया जाएगा। लाइब्रेरी चलाने वाली जीविका दीदी को 6,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। मानदेय मतलब समझते हैं, फिक्स वेतन होता है, कोई भी वेतन आएगा जो ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है, फिक्स है, 6,000 मिलेगा, ठीक है। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर, ठीक है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है। यह ग्रीनफील्ड सड़क बिहार का अपना पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा, जो 215 किलोमीटर लंबा बनेगा। और इसका निर्माण, ठीक है, भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत मतलब क्या किया जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए, ठीक है, डीपीआर, जिसको क्या बोले, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुमति दे दिया गया है। यह ग्रीनफील्ड सड़क, ठीक है, बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, ठीक है। तो 115 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। इसका नाम भारतमाला फेज 2। भारतमाला प्रोजेक्ट जानते क्या है? सड़क से संबंधित है, ठीक है, भारतमाला। एक है सागरमाला। सागरमाला बताएंगे जरा, सागरमाला क्या है? बंदरगाह को मतलब, बिल्कुल, बंदरगाह को सड़कों से कनेक्ट करना है, ठीक है। बंदरगाह को सड़कों से कनेक्ट करना, बंदरगाह पे जो भी सामान उतरेगी उस सामान को यातायात का बढ़िया सुविधा रहेगा, तब तक देश के विभिन्न हिस्सों में भेज सकते हैं। तो सारे बंदरगाह को बहुत अच्छे हाईवे की तरह सड़क से कनेक्ट कर देना, वो है आपका सागरमाला, ठीक है। यहाँ पे भारतमाला तो आपको ध्यान रखना। एक पर्वतमाला है, पर्वतमाला बताएंगे क्या है? रोपवे से। बहुत सुंदर, वेरी गुड। रोपवे के विकास करने से पर्वतमाला संबंधित है, ठीक है। बिहार में कितने रोपवे का विकास किया जाएगा, ये भी जरा बता दीजिए। बिहार में कितने रोपवे का विकास किया जाएगा? 6 रुपए। 6 रोपवे का विकास किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जबकि 2 रोपवे पहले से चल रहा है, बांका का मंदार पर्वत पे है, दूसरा रोपवे कहाँ पे है? राजगीर वाला, हाँ राजगीर में, हाँ राजगीर में, जिसको क्या नाम दिया, प्रेतशाला की कुछ क्या है, उसी के पास में है, राजगीर में है। एक बांका का मंदार पर्वत है, 2 रोपवे है बिहार में, ठीक है। 6 का विकास करना है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें बताई। 215 किलोमीटर की लंबाई रहने वाली है। भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत मतलब इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, 15 मार्च 2023 को बिहार के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रोजेक्ट रेगुलेशन 2015 लागू होगा। फार्मेसी प्रोजेक्ट रेगुलेशन को लागू करने वाला बिहार देश का मतलब कितने नंबर का राज्य बन जाएगा? चौथा। तो चौथा नंबर का राज्य बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी में आयोजित, ठीक है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ने देश भर के, ठीक है, 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के, ठीक है, प्रणब सुमन का चयन किया गया। किसे चयन किया गया? तो प्रणब सुमन को चयन किया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा। तो गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान, ठीक है, कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार के, ठीक है, प्रणब सुमन को चयन किया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार सरकार ने हाल में ही ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त कर ली, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता मतलब प्राप्त कर दी, मतलब बिहार सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। इसके लिए अपना जो भी बोले एक संगठन बनाया जाएगा, संगठन के द्वारा जो कंट्रोल होगा उसको मतलब स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, मतलब सरकार कंट्रोल नहीं करेगी किसे, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को। ठीक है, जैसे बीसीसीआई क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है नहीं है, उसके लिए अपना अलग से एक मैनेजमेंट काम करती है ना, सरकार तो कंट्रोल नहीं करती है। उसी तरह बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, सहरसा के बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने दक्षिण अफ्रीका में क्या लिखा हुआ है, 19,341 फीट ऊंचे 19,341 फीट ऊंचे माउंट किलिमंजारो पर्वत पे, ठीक है, ये माउंट किलिमंजारो पर दक्षिण अफ्रीका में है, तंजानिया में पड़ता है ना, अफ्रीका सीधे होना चाहिए। तिरंगा फहराकर देश का मतलब नाम रोशन किया। क्या नाम है इनका, नाम क्या है इनका, ये दक्षिण अफ्रीका गलत लिखा हुआ है ना, सीधे अफ्रीका होना चाहिए, अफ्रीका महादेश में पड़ता है। तो सहरसा के बनगांव गांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने, ठीक है, क्या किया था, माउंट किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगा फहराकर देश का मतलब नाम रोशन की है। कहाँ की रहने वाली है, बनगांव की रहने वाली। बनगांव कहाँ पड़ता है, तो सहरसा में पड़ता है। या सहरसा की बात करें तो वुमेन लिटरेसी में इसका स्थान सबसे कम है, या फिर क्या है, वुमेन लिटरेसी में महिला वाला सबसे में कम कम किसका है, सबसे कम है सर। बिल्कुल सबसे कम है। ठीक है, ध्यान रखें, बाकी सारे में कम किसका है, सारे में कम किसका, पूर्णिया का। महिला को छोड़ के पूर्णिया का पूर्णिया का। पूर्णिया ठीक है, का ध्यान रखिएगा, इसमें केवल महिला में सबसे कम है। ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। बिहार के भोजपुर में, ठीक है, 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाजरा बड़ा चर्चा में श्री ने नाम दिया गया है, इस बार का बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन जा रहा है। तो बिहार में के भोजपुर में क्या किया गया था, 2 दिवसीय बाजरा उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया, तो पशुपति पारस ने किया, जो कि मतलब क्या, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है। ठीक है, पशुपति नाथ पारस किसके भाई थे, रामविलास पासवान के भाई है। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। देखिए कैसे फोटो लिया, इसको कैसे भी पढ़ाएंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना शहर के टॉप 10 रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य है। ठीक है, इसको मतलब कितना रैंकिंग मिला पटना शहर को स्वच्छता में, याद है क्या, 10 है। ये तो लक्ष्य रखा गया है। अच्छा पटना ठीक है, नगर निगम ने पटना वासियों को सहयोग की इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन कचरा मुक्त शहर की मतलब क्या की है, शुरुआत किया। जो लोग कचरा सड़क पर फेंकेंगे उसको क्या नाम देगी पटना नगर निगम, हाँ वो शत्रु सड़क शत्रु, हाँ सड़क सड़क शत्रु का देगी। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका टैग देगी। ठीक है, मोक्ष दान योजना के तहत पहले चरण में जिला मुख्यालयों में, ठीक है, सप्ताह गृह का निर्माण कराया जाना है। अभी 35 जिला मुख्यालयों में नदी घाटों के किनारे योजना की स्वीकृति मिली है। ठीक है, तो ये मोक्ष दान है, ऐसा नहीं कि आपको घुमाया फिराया जाएगा, मतलब मरने के बाद मतलब शवदाह गृह के लिए मतलब ये योजना है। ठीक है, 35 जिला मुख्यालयों में नदी घाटों पे इसकी योजना तैयार की जा रही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इस स्वच्छता में तरीके से पटना का आपका, तो 38वां स्थान मिला था, 38वां। हाँ, तो वही टॉप 10 मतलब रैंकिंग दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जैसा कि आपने बताया 30वां स्थान। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, बताइए बोध गया में, ठीक है, बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर जो बनाएगा, तो ये मतलब किस कॉरिडोर के तर्ज पे बनाया जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए थोड़ा। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। विश्वनाथ करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे पटना मेट्रो बनाने के लिए, ठीक है, 5509 करोड़ रुपए की स्वीकृति देगी। तो इसमें जापान की मतलब कौन सी एजेंसी शामिल है, उसको संक्षेप में क्या बोलेंगे, जीका जक्सा जीका नहीं, जस्का तो स्पेस एजेंसी है, ये जीका है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, स्पेस एजेंसी से मेट्रो बनवाइएगा। चलिए बात करेंगे, पीएचडी के छात्र डॉक्टर हिरोल चक्रवर्ती को 4 साल के रिसर्च के बाद सिमुलेटर मशीन के लिए पेटेंट मिल गया। ये पटना के आईआईटी के छात्र है, पटना एनआईटी के छात्र हैं, एनआईटी पटना। NIT के छात्र हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, अब हम बात हिरोल करेंगे बिहार चक्रवर्ती। दिवस की। तो बिहार दिवस की, ठीक है, कौन सी मतलब यहाँ पे बात करते हैं, कौन सी मतलब वर्षगांठ मनाई गई है, तो क्या बताएंगे, 111वीं वर्षगांठ गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे बिहार के 2 स्थल का नाम बताइए जिसको मतलब बेस्ट हेरिटेज का अवार्ड दिया गया। बिहार के किस जिला को बेस्ट हेरिटेज का अवार्ड दिया गया, तो क्या बताएंगे, राजगीर स्थल बोलना ज्यादा उचित राजगीर होगा, नालंदा। क्योंकि दोनों मतलब एक ही जिला में है। ठीक है, स्थल बोलना ज्यादा उचित होगा। ठीक है, राजगीर नालंदा दोनों जो है एक ही जिला में है ना, यस सर। राजगीर नालंदा में ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार में, ठीक है, बिहार में, ठीक है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स, ठीक है, एक्टिविटी को बढ़ावा देने कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, तो क्या बताएंगे,
33 जी। 33 33 जिलों में, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, मीठी क्रांति जैसा आपको पता है शहद उत्पादन से संबंधित है, तो बिहार के कितनी जिलों का चयन किया गया मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, क्या बताएंगे? 17 17 जिलों का चयन किया गया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे पटना में आप देखेंगे तो महिला रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया, तो मंजू कुमारी और को प्रथम स्थान मिला है, बेबी कुमारी को दूसरा स्थान मिला है। कितने किलोमीटर की रेस आयोजित की गई है, तो क्या बताएंगे? 20 किलोमीटर। टीवी की घटती कीमतों में बात करेंगे तो सिल्वर स्कोच अवार्ड, सिल्वर अवार्ड किसे मिला है, तो क्या बताएंगे? सिल्वर अवार्ड, सिल्वर मेडल शिवान को मिला था। गोल्ड किसे किसे मिला है? गोल्ड किसे किसे मिला है, क्या बताएंगे? मुजफ्फरपुर समस्तीपुर। जो जिसे सिल्वर मिला वो कितने प्रतिशत उन्मूलन किया है टीबी का, क्या बताएंगे? 40%। 40%। बिहार का पर्यटन विभाग, बिहार का खादी और हैंडीक्राफ्ट विभाग और बिहार का चुनाव आयोग का आइकॉन कौन है, तो क्या बताएंगे? तीनों का आइकॉन का नाम बताइए। मैथिली, ठीक है। चलिए बात करेंगे बिहार में ट्रांसजेंडर की चुनाव में सहभागिता के लिए स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया, तो क्या बताएंगे? मोनिका दास। 210 रुपए से बढ़ाकर मनरेगा की दैनिक मजदूरी को कितने रुपए कर दिया गया, तो क्या बताएंगे? 228। बिहार के 32 जिलों में 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे, ये जिम्मेवारी किसे दी जाएगी? जीविका दीदी को। किसे? जीविका। इसके लिए जीविका दीदी को कितना मानदेय दिया जाएगा, तो क्या बताएंगे? 6,000 रुपए। पूर्णिया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे 2 की लंबाई कितनी है, क्या बताएंगे? 215 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखिए 215 किलोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों पर बिहार के किस बच्चे को मतलब चयन किया गया 16 में से? प्रणव सुमन को, बहुत सुंदर। ठीक है, बात करेंगे सहरसा बनगांव की रहने वाली लक्ष्मी झा ने, लक्ष्मी झा ने अफ्रीका के मतलब किस पर्वत चोटी को फतह किया है, तो क्या बताएंगे? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, वेरी गुड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं बिहार के भोजपुर में, ठीक है, 28 फरवरी से 1 मार्च तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, उसका उद्घाटन किसने किया, तो क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए शब्दागृह की बात करेंगे तो कितने जिला मुख्यालयों को शुरुआती दौर में इसको टारगेट किया गया है? 35 जिला। 35 जिला मुख्यालयों को। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, पटना को बात करेंगे स्वच्छता शहर में मतलब किस रैंक के अंदर लाने का मतलब लक्ष्य रखा गया, तो क्या बताएंगे? टॉप 10 के अंदर लाने में। ठीक है, टॉप 100 में तो ऑलरेडी होगा ही। ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे से याद हो गया। ठीक है, याद हो गया। आप हमको नहीं लगता इससे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप गड़बड़ करोगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आप चलिए फरवरी का रिपोर्ट करें, फरवरी का करंट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने के लिए बिहार के बच्चे सबसे आगे हैं। दूसरा स्थान कर्नाटक और तीसरा स्थान मतलब महाराष्ट्र का है। देख रहे कितनी बड़ी बात है ये। एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विज्ञान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे जो है, ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बच्चे से भी आगे है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क, ठीक है, वीर कुंवर सिंह, इसको हार्दिक पार्क के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है, लेकिन इसको वीर कुंवर सिंह पार्क के नाम से आप जानते हैं। पटना में 2 दिवसीय, ठीक है, बागवानी महोत्सव सह, ठीक है, प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी आप जानते हैं महात्मा गांधी, क्या बोलते हैं उसको, पटना में जो सबसे बड़ा जो है, क्या बोलते हैं उसको, गांधी, क्या नाम है उसका? बापू टावर। अरे वो नहीं है, जंक्शन के पास में गांधी मैदान। ठीक है, गांधी मैदान का पहले नाम क्या था आजादी से पहले? पटना लॉन्च। पटना लॉन्च था, पटना लॉन्च नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि विभाग ने उद्यान निदेशालय की ओर से वीर कुंवर सिंह पार्क, जिसको हार्दिक पार्क भी लिखा हुआ, पटना में 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव सब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, झारखंड के गिरिडीह में आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार के 2 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक सहित कुल मतलब 4 पदक प्राप्त किया है। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और मतलब कला संस्कृति युवा विभाग बिहार सरकार ने, ठीक है, तत्वावधान में जिला प्रशासन पटना बिहार के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लोक नृत्यों का इंद्रधनुष कार्यक्रम का
इंद्रधनुष कार्यक्रम, जिसको ऑक्टेव 2023 के आयोजन प्रेमचंद रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखेंगे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार की तत्वावधान में, मतलब इनके सहयोग से, ठीक है, जिला प्रशासन पटना बिहार के सहयोग से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का, ठीक है, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों का लोक नृत्य का, जिसको इंद्रधनुषीय कार्यक्रम कहा गया, ठीक है, इसको ऑक्टेव 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? तो प्रेमचंद्र रंगशाला राजेंद्र नगर पटना में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बिहार के मधुबनी जिले के पैरा स्विमर, ठीक है, मतलब मोहम्मद शम्स आलम का चयन पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए किया गया है, ठीक है। अब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्य लोक में, ठीक है, पटना में मौर्य लोक में बिहार स्टार्टअप बी हब का उद्घाटन किया। उद्योग विभाग ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत स्टार्टअप बी हब का निर्माण करेंगे, ठीक है। कोई भी किसान या रैयत राजस्व अभिलेखों के डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति A4 साइज में मात्र 10 रुपए में ऑनलाइन भुगतान करके, ठीक है, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी किसान या फिर रैयत राजस्व अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति जो है, मतलब कॉपी जो है, ठीक है, A4 साइज में, जिसे फोटोकॉपी का जो साइज होता है, मात्र 10 रुपए में ऑनलाइन भुगतान करके मतलब प्राप्त कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं, आगे चलेंगे तो देखेंगे पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित, ठीक है, 18वें नेशनल एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 पदक और मतलब 1 कांस्य पदक है, ठीक है। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए पटना में एक विशेष मंच विकसित किया जा रहा है, जिसे मतलब बौद्धिक अड्डा नाम दिया जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है उसको? तो बौद्धिक अड्डा उसको नाम दिया गया है। पटना कला एवं कला एवं शिल्प महाविद्यालय परिसर में इसके लिए एक जगह चिन्हित की गई। अभी तक कोई ऐसा मतलब करंट नहीं है जिसको आप लोग को एकदम ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, सब अभी ऊपर वाला ही है, ठीक है। बिहार में के, ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है, 512 क्या लिखा हुआ है, 513 लग रहा है, ठीक है। बिहार के 513 मध्य और माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेडिंग मशीनें लगाई जाएगी, इसके साथ डिस्पोजल मशीनें भी लगाई जाएगी। ये योजना के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों का चयन किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में राज्य सरकार ने पटना में गंगा किनारे बने मरीन ड्राइव के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का विकास किया है, ठीक है, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के मुंगेर जिले में पहले बार देश के दूसरे बानकी कॉलेज का शुभारंभ किया जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करेंगे बिहार में बानकी कॉलेज का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? मुंगेर। कहाँ पे किया गया? बानकी कॉलेज मुंगेर में, ठीक है। देश का कितने नंबर का? देश का दूसरा, ठीक है, दूसरा, ठीक है, और बिहार का पहला। अगर पूछेगा बानकी कॉलेज, हाँ, तेलंगाना पहला में, वेरी गुड, ठीक है। तो बानकी कॉलेज बिहार में जो स्थापित किया जाए, मुंगेर में दूसरा, तो बानकी कॉलेज। लेकिन वन्य जीवों के लिए अस्पताल कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में, ठीक है, दोनों का आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा थी, समाधान यात्रा के दौरान इस कॉलेज का मतलब उन्होंने उद्घाटन किया। 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग ने देश में अल्प विकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया है, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले, बांका पहले स्थान पे और मतलब कटिहार दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो 8 फरवरी 2023 को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित कुल 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी किया है, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भारत के शीर्ष आकांक्षी जिलों में बिहार की 2 जिले, बांका को पहला स्थान और कटिहार को मतलब क्या हुआ, दूसरा स्थान आपको मिला है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा, यूडाइस, ठीक है, यूडाइस यूनिफाइड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में सभी स्कूलों को कक्षावार प्रत्येक बच्चे को पूरी जानकारी देनी है। इसके लिए कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को, ठीक है, आईडी नंबर मिलेगा, उसमें बच्चों का परिवार और पढ़ाई के इतिहास का ब्यौरा दर्ज होगा। तो सीबीएसई स्कूल में तो ऑलरेडी है, गार्जियन के मोबाइल पे मैसेज आते रहता है, साइंस का क्लास खत्म हो गया, अब मतलब इसका क्लास चलेगा, इसका क्लास चलेगा, छुट्टी हो गया, लंच हो गया, देखिएगा मोबाइल पे तुरंत मैसेज आते रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मतलब बिहार में कर दिया गया है। तो बिहार के स्कूलों में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा, ठीक है। में सभी स्कूलों में कक्षावार प्रत्येक बच्चों को पूरी जानकारी मतलब देनी है। इसके लिए कक्षा 12 तक के बच्चों को आईडी नंबर मिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसमें बच्चों का पारिवारिक और मतलब पढ़ाई का इतिहास का ब्यौरा दर्ज होगा, ठीक है। देश के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, देश के मुख्य न्यायाधीश पता है डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, ने उच्चतम न्यायालय में 5 नए न्यायमूर्ति को पद की शपथ दिलाई। इसमें से पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, ठीक है, क्या नाम है, अहसानुद्दीन,
अमानुल्लाह। और तत्कालीन मुखिया न्यायाधीश की बात करेंगे, कौन है तत्कालीन मुखिया न्यायाधीश? चेंज नहीं ना हुए ये, विनोद है ना? विनोद चंद्रन है। चेंज हो गया है संजय करोल तो अभी। चेंज हो गए हैं। हाँ तो अभी चेंज कौन है? हो गए विनोद थे। चंद्रन है, इसीलिए बोल रहा हाँ। हूँ, इसलिए पूछा हूँ। चेंज तो नहीं हुए, ये लोग बदल जाते हैं। विनोद क्या है? चंद्रन। ठीक है, ध्यान रखें। नीति आयोग ने बिहार के बच्चियों व महिलाओं के खून की कमी के लिए एनीमिया पर चिंता जताई। जिला में रैंकिंग में पूर्णिया पहले मैदान पर। और सबसे अधिक खून की कमी में बात करेंगे, मतलब एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रताड़ित जिला कौन सा है? पूर्णिया। पूर्णिया। ठीक है, ध्यान रखें, पूर्णिया। ठीक है। राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस में सबसे ज्यादा बिहार के 21 बच्चों का चयन किया गया। पर्नब सुनब की तो बात है, पता ही आपको। तो पर्नब सुनब का आउटस्टैंडिंग ग्रेड में A+ का दर्जा मिला है। उससे पहले भी 16 वाले में जो हुआ था उसमें पर्नब सुनब को चुन लिया गया था, 16 में चुना गया था, याद ही आपको। राज्य के सभी विश्वविद्यालय ने टॉप 100 राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में टॉप 100 विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए बिहार सरकार विदेश भेजेगी। ये पूरी तरह निःशुल्क होगा। इस पर आने वाले खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। टॉपर छात्रों की सूची विश्वविद्यालय उपलब्ध कराएंगे, इसके अनुसार छात्रों को विदेश भेजा जाएगा। ठीक है, तो राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से टॉप 100 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए, राज्य के सभी विश्वविद्यालय के नहीं, सभी विश्वविद्यालय में होना चाहिए। मतलब टॉप 100 को तो टोटल पूरे मतलब 100 को चुना जाएगा, पूरा स्टेट के यूनिवर्सिटी से न चुना जाएगा, कि एक ही से थोड़ी ना चुना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टॉपर छात्रों की सूची कौन उपलब्ध करवाएगा? विश्वविद्यालय उपलब्ध करवाएगा। ऐसे छात्रों को मतलब क्या करा जाए? विदेश भेजा जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम जहाज MV गंगा विहार का उद्घाटन गंगा तट पे किया। अब पर्यटक गंगा की लहरों पे, ठीक है, लजीज व्यंजनों का मतलब क्या करेंगे? लुत्फ उठा सकेंगे। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य पर्यटन विभाग पर्यटन विकास निगम के जहाज, ठीक है, MV गंगा बिहार का उद्घाटन गंगा घाट पे किया। पर्यटक जो है गंगा की लहरों पे लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले के समाधान यात्रा के दौरान, ठीक है, सहरसा जिला में समाधान यात्रा के दौरान, ठीक है, प्रेक्षागृह में, ठीक है, 22 सदर अस्पताल और 4 मेडिकल कॉलेजों के जीविका स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पे 22 सदर अस्पताल और 4 मेडिकल कॉलेजों में जीविका स्वास्थ्य केंद्रों का शुभारंभ किया। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण व विपणन योजना का ब्रांड नाम तरकारी है। क्या नाम है? तरकारी। हम लोग तो बोलते ही है गांव देहात की भाषा में इसको। ठीक है, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड क्या है? तरकारी है। अभी 3 सब्जियां उत्पादक संघों के राज्य 20 जिलों की समितियां से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब सभी जिलों में, ठीक है, इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। सब्जी की थोक आपूर्ति के लिए वेबसाइट पे ऐप भी मतलब क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रख, तरकारी नाम याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 22-23 के अनुमान के अनुसार बिहार को अगले वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में, ठीक है, 1,02,737 करोड़ रुपया मिलेगा। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में, ठीक है, 17,288 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 95,509 करोड़ रुपया दिया गया था। ठीक है, अब कितना दिया जाएगा? अब कितना दिया जाएगा? ठीक है, अब दिया जाएगा, ठीक है, 1,02,737 करोड़ रुपया दिया, अनुमान है। ठीक है, तो अनुमान है तो इसको रहने दीजिए। आपको इतना ध्यान रखना है, 2022-23 में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में बिहार को कितना पैसा मिला था? सबसे ज्यादा हिस्सा यही था, 95,509 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, ठीक है, 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अनुसार अलग अलग वीडियो बनाएगा और इस वीडियो को दीक्षा पोर्टल बिहार सरकार परियोजना परिषद की वेबसाइट, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि छात्र वीडियो से अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। राजगीर में, हाँ, ये आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। राजगीर में 740 करोड़ से बन रहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्पोर्ट्स एकेडमी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ पे बन रहा है? राजगीर में बन रहा है। क्या बन रहा है आपका राजगीर में? तो 740 करोड़ रुपए के लागत से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नालंदा जिले के पुरा स्थल तेलहारा, ठीक है, तेलहारा आपको कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला में पड़ता है। तो नालंदा जिले के मतलब पुरा स्थल तेलहारा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए संग्रहालय तेलहारा का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो तेलहारा संग्रहालय का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जा रहा है? ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्या बताएंगे? तेलहारा का नालंदा।
नालंदा में याद कीजिएगा, ठीक है। वित्त मंत्री तो जानते हैं विजय कुमार चौधरी, बजट भी प्रस्तुत किए इन्होंने, ठीक है। तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान यह घोषणा की कि राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूं के फसलों पर हो रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधता मिशन स्थापना करेगी एवं राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पे सरकार बिहार मिलेट मिशन की योजना शुरू करेगी, ठीक है। तो आपके केंद्र में तो जानते ही मिलेट मिशन, आज इसको श्री अन्न का नाम दिया गया। स्टेट में भी मतलब किया जाएगा, मिलेट मिशन योजना की शुरू की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0, स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत कैमूर, रोहतास और बांका, कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण को चुना गया। तो किसे किसे चुना गया बिहार में? स्वदेश दर्शन, ठीक है। देश देखो, इसी को शायद बोलते हैं ना, देश देखो समथिंग करके इसका टैगलाइन है। क्या है इसका टैगलाइन? देखो अपना देश। देखो अपना देश। ठीक है। इसके तहत बिहार के किन किन जिलों को चुना गया है? कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण। इसके अंतर्गत, ठीक है, कैमूर, रोहतास, ठीक है। 1.0 में हो सकता है और भी पहले से 1 वाला में चयनित हो, लेकिन 2.0 में चयनित हुआ है कैमूर, रोहतास, बांका, भागलपुर तथा पूर्वी चंपारण, ठीक है। इन जिलों में नए पर्यटन केंद्रों को विकसित किया जाएगा, याद रखिएगा। 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 500 थानों के साथ एक महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरुआत की। बात करेंगे फरवरी 2023 में सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन में 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला किया गया कि 2024 तक बिहार में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। दिल्ली के विज्ञान भवन में, ठीक है, 26 फरवरी को कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके पुत्र डॉक्टर अरविंद कुमार के द्वारा स्वीकार किया गया। किसे? रामधारी सिंह दिनकर के पोता जो है अरविंद कुमार जी, इनके द्वारा इस मतलब अवार्ड को मतलब स्वीकार किया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया? दिल्ली के विज्ञान भवन में 26 फरवरी के कार्यक्रम के दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रामधारी सिंह दिनकर को मरणोपरांत चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके पुत्र, ठीक है, डॉक्टर अरविंद कुमार ने स्वीकार किया। IIT पटना के सिविल और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग विभाग के शोध छात्रा रही नेहा परासार को अवसर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। फ्लोरेसिंग फ्लाज, ए प्लास्टिक वेब शीर्षक वाली उनकी कहानी के लिए, ठीक है, उन्हें दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मतलब क्या किया? सम्मानित किया। नाम क्या है? इतना ध्यान रखिए, कहाँ से संबंध रखती है, क्या नाम है? नेहा परासार, ठीक है, पटना IIT की छात्रा है, ठीक है। पूर्णिया जिले में, बिल्कुल ठीक है, पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी के लिए देश का दूसरा डॉपलर रडार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का दूसरा, राज्य का है कि देश का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ पे खोला जाएगा, ये याद कर लीजिए, ठीक है, पूर्णिया जिले में। देश का पहला कहाँ पे है? देश का पहला पटना, वो भी पटना में ही है। पहला नहीं पता हमें, ठीक है, शायद पटना ही है लग रहा है। बिहार का पटना। देश तो पटना में ही है। उत्तराखंड में है, पता नहीं। वो तो उत्तराखंड के देवस्थली में वो दूरबीन वगैरह लगाया गया है। इसी तरह से ये भी लगा था, पढ़े थे। पूर्णिया शायद ये महाराष्ट्र में होगा, नहीं तो मतलब पटना में होगा। महाराष्ट्र मुझे लग रहा है, एक बार चेक कीजिए था पहला डॉपलर रडार कहाँ पे आयोजित वो किया गया है। पूर्णिया जिले में मौसम संबंधी जानकारी को देश का, ठीक है, सर महाराष्ट्र, पहला चेन्नई है। अच्छा ठीक है, पहला कहाँ पे है? चेन्नई में है, ठीक है, ठीक है, चेन्नई, ठीक है। और देश का दूसरा कहाँ पे लगेगा? तो पूर्णिया जिला में, ठीक है। इससे कोसी सीमांचल की मौसम की मतलब क्या की जाएगी? सटीक भवासनी के। हाँ, लीगो को महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, सॉरी वही में कंफ्यूज हुआ। लीगो जो है वो आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, लीगो वाला महाराष्ट्र में, ठीक है। ईरान में आयोजित दूसरी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर विश्व कप कमेटी से पटना के सागर कुमार का चयन किया गया, ठीक है। तो पटना का सागर, एक मिनट, मेरा ईयरफोन डाउन हो, मेरा बैटरी डाउन हो गया, ठीक है, इसको कंटिन्यू कीजिए। तो कंटिन्यू कीजिए ना 2 मिनट, ठीक है। तब तक 2 मिनट में चार्ज हो रहा है, बड्स को चार्ज में लगाना भूल गया था। 2 मिनट कंटिन्यू कीजिए इसको। चाहे मैं पढ़ूं, क्या आवाज जा रही है क्या मेरी? हेलो, आ रही है सर।
चलो ठीक है। तो बिहार सरकार द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में लड़कियों के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है, मतलब 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। क्या चीज में पढ़ाई के लिए? मेडिकल और इंजीनियरिंग। मेडिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, कितने परसेंट आरक्षण मिलेगा? 33%। ठीक है, बिहार के बांका जिले के, ठीक है, बिहार के, बहुत सुंदर, बिहार के बांका जिले के, ठीक है, बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जाएगा। क्या विकसित किया जाएगा? तो पहला राज्य का स्मार्ट विलेज कहाँ पे विकसित किया जाएगा? बांका जिले के बाबरचक गांव। बाबरचक गांव में। ठीक है, बाबरचक गांव में, जो कि बांका जिले में पड़ता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो देखते हैं 7 फरवरी 2023 को बिहार के पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की परीक्षा की शिक्षिका प्रोफेसर सुधा सिन्हा को, ठीक है, अखिल भारतीय कबीर मठ प्रारंभिक कबीर सदगुरु द्वारा कबीर कोहिनूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सीधा याद रखिए, कबीर कोहिनूर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुधा सिन्हा को सम्मानित किया गया। कहाँ संबंधक थी? तो ये पटना विश्वविद्यालय के मतलब वो है, ठीक है, शिक्षिका है, ठीक है, प्रोफेसर है। ठीक है, ध्यान रखें, मनोविज्ञान विभाग की है। ठीक है, वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बुद्ध समयक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? तो वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में क्या किया जा रहा है? तो बुद्ध समयक दर्शन, ठीक है, संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए, कहाँ पे? तो वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में। ठीक है, याद रहेगा कहाँ पे किया जा रहा है? वैशाली वैशाली के वैशालीगढ़ में। बिल्कुल, वैशाली जिला के वैशालीगढ़ में। ठीक है, वैशालीगढ़। बिल्कुल ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में, ठीक है, पटना में पहली बार दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, हटाइए इसको। और 4 मार्च को फणेश्वर नाथ रेणु की जयंती के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कंकर बाग में फणेश्वर नाथ रेणु की, ठीक है, आदमकद प्रतिमा के समीप राजकीय समारोह भी आयोजित किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फरवरी का करंट अफेयर्स भी समाप्त होता है। जनवरी का कितना है? जनवरी का कितना है? फिर दिसंबर भी है, फिर उल्टा कैसे जा रहे हैं हम लोग? सर सितंबर 2022 तक से लिया है। अच्छा, तो वो तो हम लोग को नहीं पढ़ना है ना? कहाँ तक पढ़ना है हम लोग को? जनवरी से। दिसंबर से हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब हम लोग चलते हैं, ये जनवरी कंप्लीट करते हैं, जनवरी से लेके इधर। ठीक है, इतना काफी रहेगा ना? चलिए, मेरा ईयरफोन चार्ज हो गया होगा, 1 मिनट। हेलो, सही आवाज है ना? आवाज ठीक है अभी? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं जनवरी से, ठीक है, जनवरी 2023 से, ठीक है, अभी सितंबर चल रहा है ना, उतना ही करते हैं। ठीक है, 2022 का करंट अफेयर्स नहीं करने जा रहे। करना है किसी को 2022 का? दो 2022 भी करना है? नहीं सर, जनवरी से ठीक है। जनवरी से लेकर के अभी जो भी हो रहा सर है 22 अगर करने सितंबर लगेंगे तो फिर सारा कवर भी करना पड़ेगा ना। टाइम बचेगा तो बाद में देख लेंगे। चलिए, जनवरी शुरू करते हैं। ठीक है, तो बिहार, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आगे आप लोग का प्रश्न, ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार के मधुबनी जिले के लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन बना दिया है। मैथिली ठाकुर 2024 लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं के बीच मतलब जागरूकता अभियान चलाएगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से, ठीक है, गंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
13 जनवरी को, याद रखें 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, वाराणसी में जहाज गंगा विलास को हरी झंडी दिखलाई। 16 जनवरी को ये जहाज मतलब विदेशी सैलानियों को लेकर छपरा के मतलब किस स्थान से होते हुए, डोरीगंज, क्या नाम है, छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गायघाट में पहुंचा। यह जहाज बांग्लादेश होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय करके असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगी। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बिहार से ही मतलब निकला है, बिहार ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक जाएगा, बांग्लादेश होते हुए 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, पटना के गायघाट में भी पहुंचा है, किसे होते हुए, छपरा के डोरीगंज होते हुए। ठीक है, कहीं पे फंस भी गया था ये जहाज बांग्लादेश होते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचेगी। ठीक है, विदेशी सैलानी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका महत्व थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, 3200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक जाएगी, छपरा के डोरीगंज होते हुए पटना के गायघाट में पहुंचा है। ठीक है, हाथीपाई मरीजों को दिव्यांग श्रेणी में जोड़ने वाला पहला पूर्णिया बिहार का पहला जिला बन गया। ठीक है, तो हाथीपाव, ठीक है, जानते हैं हाथीपाव रोग कैसा होता है, उसको दिव्यांग श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार का पहला क्या बन गया है, तो जिला बन गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या, तो हाथीपाव, ठीक है, हाथीपाव मरीजों के दिव्यांग की श्रेणी में जोड़ने वाला पूर्णिया बिहार का मतलब क्या बन गया, पहला जिला बन गया। ठीक है, बिहार ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की। ठीक है, बिहार ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की। ठीक है, राज्य पुलिस में महिलाओं की भागीदारी 29% हो गई है। वर्तमान में बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या 29,000 है, जो कि देश में सर्वाधिक है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महिला कर्मियों की संख्या 29% हो गई है, जो कि 29,000 के बराबर है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मतलब देश में कितना पुलिस होगा, बिहार में 1 लाख पुलिस होगा। ठीक है, जो देश में मतलब क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, आगे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोग्राम के कर्मचारी निदेशक, क्या नाम है, इसका नाम है इरिक सोलमन ने ट्वीट करके बिहार सरकार को गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की। ठीक है, तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब एनवायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक, जिसका नाम है इरिक सोलेहम ने, उन्होंने ट्वीट किया अब बिहार के गंगा जल आपूर्ति योजना की मतलब प्रशंसा की। तो आप हमें ये बताएं, बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत मतलब कहाँ से की गई थी, कितने तारीख को की गई थी? राजगीर 27 नवंबर बोधगया से। अच्छा, बोधगया बोधगया से भी हुआ था पहले राजगीर से, फिर बोधगया से। तो कहाँ कहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा, राजगीर में, बोधगया में, गया में, नवादा में। ठीक है, 22 वाला दिसंबर वाला करवा दिए क्या सर? नहीं, 22 वाला नहीं करवाया, अभी कहाँ करवाया हूँ, करवाना है क्या 22 का भी? नहीं तो कहेंगे तो कम से कम सितंबर तक हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, सितंबर से सितंबर साल भर हो जाएगा, 3 महीना के कर लेते इधर, जैसा बताइए। अक्टूबर से सही रहेगा सर। सितंबर तक की सर कवर भी किया गया है बुक में भी, सितंबर 22 तक का। हाँ, तो सितंबर तक है तो कवर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 साल का। ठीक है, बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा सेंटर ऑफ, ठीक है, तिब्बतियन एंड, ठीक है, इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा बिहार आए थे, तो बोधगया में तिब्बतियों के आध्यात्मिक धर्मगुरु दलाई लामा ने, ठीक है, दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड, ठीक है, इंडियन एंशिएंट विजडम का क्या किया, शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला किया है। कहाँ पे, फतुहा कहाँ पड़ता, पटना में पड़ता। ठीक है, इसने आसानी से अपने उत्पाद को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। इस पार्क का निर्माण पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022 तक के तहत मतलब किया जाएगा। ठीक है, बात करते बिहार। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार के अरवल और सिवान 2 ऐसे जिले जहां अब तक कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। ठीक है, दोनों जिला का नाम बताइए, क्या नाम है? अरवल सिवान। ठीक है, अरवल और सिवान। ठीक है, अरवल और सिवान जिला में मतलब ऐसा जिला बन गया है सो कोई भी बच्चा मतलब स्कूल से बाहर नहीं है। ठीक है, हमें भेज, हम चुन के निकाल देंगे, बहुत नहीं जाता होगा, ये सब डाटा फालतू है। रिपोर्ट की जानकारी निजी दोनों स्कूलों को शामिल किया गया। ठीक है, रिपोर्ट में सरकारी और मतलब निजी मतलब प्राइवेट दोनों स्कूल को शामिल किया गया है। इससे जो डाटा निकल कर आता है उससे पता चलता है बिहार का मतलब क्या है, बिहार का मतलब इस जिला में, ठीक है, कोई भी बच्चा जो है मतलब क्या है, कोई भी बच्चा मतलब क्या है आपका बाहर नहीं है स्कूल से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कोई भी बच्चा मतलब क्या है स्कूल से बाहर नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जिला आपको निकल कर आया है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। दोनों जिला का नाम क्या है, बताइए, दोनों जिला का नाम क्या है? अरवल और सिवान। अरवल और सिवान। ठीक है, बहुत सुंदर, अरवल और सिवान। ठीक है, आगे चलते हैं। जनवरी 2023 में, ठीक है, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नवंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई। देश भर में 112 आकांक्षी जिलों की
रैंकिंग में शेखपुरा जिला शिक्षा व्यवस्था को फिर से पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे शेखपुरा जिला पहला के शिक्षा व्यवस्था, शेखपुरा, दूसरा पूर्णिया। पहला किसे मिला है? शेखपुरा, दूसरा शेखपुरा, पूर्णिया। बिल्कुल ठीक है, पहला शेखपुरा, दूसरा मतलब किसे मिला है? तो पूर्णिया को मतलब क्या पूर्णिया। मिला है? तो स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नासिक में आयोजित, ठीक है, 27वीं नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप बिहार की सुहानी कुमारी ने 30 किलोमीटर सब जूनियर मास्टर गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, सरकारी स्कूलों में नामांकन में सुपौल जिला शीर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, जहां ठीक है 93% बच्चे स्कूल में नामांकित हैं। वहीं सहरसा 92.8% बच्चों स्कूल में मतलब क्या है? नामांकित है। ठीक है, तो आप हमें बताइए शेखपुरा जिला शिक्षा व्यवस्था में प्रथम स्थान पे रहा है, लेकिन बताइए उस जिला का नाम बताइए जहां पे मतलब कोई भी बच्चा जो है मतलब स्कूल से बाहर नहीं है। अरवल, सिवान। बिल्कुल, अरवल और सिवान। ठीक है, बहुत सुंदर। भारतीय रेल और डाक विभाग संयुक्त रूप से डोर टू डोर, ठीक है, पार्सल प्रोजेक्ट योजना ला रहे हैं। इस योजना का पहला पार्सल भारतीय रेलवे द्वारा, ठीक है, 26 जनवरी को सूरत के बिहार में लाया गया। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, इस योजना को लाया गया है। पहली बार इस योजना के तहत सूरत से मुजफ्फरपुर रूट के लिए पार्सल लाया जाएगा। कहां से कहां तक लाया जाएगा? तो सूरत से लेकर मुजफ्फरपुर रूट तक के लिए मतलब पार्सल लाया जाएगा। क्या शुरू हुआ है? तो भारतीय रेल और डाक विभाग के संयुक्त रूप से डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना लेकर आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री माइक बंद कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय ने वर्ष 2022 के लिए बिहार को अरवल महिला पुलिस थाने को देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में चुना। अनुसंधान एवं केसों के निष्पादन, अपराध रोकने की पहल, अपराधों में, ठीक है, मामलों में आरोप पत्र दायर करने आदि गति आदि से सबसे प्रदर्शन के आधार पे इस थानों का मतलब क्या किया गया है? चयन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वरी प्रसाद जी का निधन हो गया। वे 3 बार नालंदा से सांसद रहे थे। ठीक है, तो 22 जनवरी 2023 को त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल का नाम क्या है? राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद, इनका निधन हो गया। नालंदा से मतलब क्या रहे थे? तो 3 बार मतलब क्या रहे थे? सांसद रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में, अस्पतालों एवं सरकारी छात्रावासों में, ठीक है, दीदी रसोई की मतलब संचालित की जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान शुरू करेगी। कौन करेगी? तो पटना नगर निगम स्वच्छता कार्यक्रम अभियान की मतलब शुरुआत करेगी। दरभंगा में बिहार का पहला सबसे अत्याधुनिक तारामंडल तैयार किया जाएगा। ठीक है, बिहार का तो पहला दूसरा हो जाएगा ना। दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ नीतीश कुमार ने किया। ठीक है, ये अत्याधुनिक की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बिहार में ओवरऑल तारामंडल में इसकी स्थान क्या है? दूसरा है, क्योंकि पटना में ऑलरेडी तारामंडल पहले से है। ठीक है, नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे कहाँ पे? तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में। आगे चलते हैं तो गणतंत्र दिवस समारोह के, ठीक है, बिहार सरकार ने 12 विभागों की झांकियां निकाली गई। पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। ठीक है, प्रथम पुरस्कार ये इस वाला का है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये 2000 पीछे वाला का, उसमें किसको मिला है? नया वाला में किसे मिला है? कृषि विभाग को मिला है। ये गणतंत्र दिवस है, वो मतलब क्या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे किसी विभाग को मिला है? स्वतंत्रता दिवस था ना वो। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे कृषि विभाग को मिला है। ये गणतंत्र दिवस के अवसर पे किसे मिला है? तो पंचायती राज विभाग की झांकी को मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि कृषि विभाग को दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, उसमें साथ चेंज हो जाता है, उसमें कृषि विभाग, पंचायत, उसमें कौन सा विभाग था दूसरे स्थान पे? स्वतंत्रता पे कृषि विभाग प्रथम थे इसमें 2023 वाला में। हम्म, चलिए ठीक है। फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सॉफ्टवेयर ट्रायल मुजफ्फरपुर के, क्या बात है, सब में मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर के हालिमपुर पंचायत में किया। ठीक है, फर्जी मतदान पर रोक लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सॉफ्टवेयर ट्रायल का शुरुआत कहां पे किया था? मुजफ्फरपुर के हालिमपुर में। ठीक है, मोइनुलहक के स्टेडियम में 2023 में रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार की टीम ने मणिपुर के 220 रनों से हराकर पहली बार प्लेट ग्रुप का चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार के बेहतर प्रदर्शन के बदौलत रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप से निकल के एलिट ग्रुप में शामिल हो गई। ठीक है, तो बिहार जो है रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप से निकल के एलिट ग्रुप में आ गई है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना के सर्कल ने नालंदा जिलों में नालंदा महाविहार परिसर के भीतर सराय टीले के पास 1200 पुराने लघु स्तूपों की खोज की। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने नवादा जिले में, ठीक है, नालंदा महाविहार के परिसर में भीतर सराय टीले के पास 1200 साल पुराने, ठीक है, 1200 साल पुराने, ठीक है, लघु स्तूपों की खोज की गई। ठीक है, और 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप बेंगलोर ने बिहार की बेटी सान्वी चौहान ने 9 से 11 वर्ष उम्र ग्रुप में, ठीक है, स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, तो क्या क्या है, 60वीं नेशनल रोलिंग स्केटिंग समझते हैं ना, ठीक है, उसमें हुआ है, उसमें मतलब बिहार की किस लड़की ने, तो सान्वी चौहान ने, ठीक है, 9 से 11 वर्ष के उम्र वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से आप देखोगे तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू होगा। इसकी अवधि 23 से लेकर 28 तक रहेगी। कब से कब तक रहेगी इसकी अवधि, तो 23 से लेकर 28 तक इसकी अवधि रहेगी। इस कृषि रोड मैप पे दलहन, तिलहन, ठीक है, फार्मिंग, मोटे अनाज, डेयरी, फिशरीज, जलवायु अनुकूल कृषि पे विशेष मतलब क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे तो क्या है, 9 जनवरी 2023 को पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी, ठीक है, 1863। पटना कॉलेज का 1863 में, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई थी। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1917 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ बताया आपको, पटना कॉलेज का 161वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1863 में हुई थी। ठीक है, अगर पूछेगा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1917 में हुआ था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो 5 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा होने वाली, ठीक है, समाधान यात्रा की शुरुआत कहां से हुई, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिमी चंपारण से हुई, वाल्मीकि नगर बेतिया पश्चिमी चंपारण से हुई। ठीक है, ध्यान में समाधान यात्रा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, 3 जनवरी 2023 को बिहार कैबिनेट ने फैसले के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के वित्तीय वर्ष 2022-23 से 24-25 तक कितने रुपए की स्वीकृति दी गई, तो 104 करोड़ 9 लाख रुपए की, 104 करोड़ 9 लाख रुपए की मतलब बिहार कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, जो कि मुख्यतः उद्देश्य क्या रहे, जैविक खेती को मतलब बढ़ावा देना। जैविक कॉरिडोर के लिए कितने जिलों को चुना गया है बताइए, 13 जिलों को, 13 जिला को शामिल किया गया। ठीक है, जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के कितने जिलों को, 13 जिलों को शामिल किया गया। ठीक है, इस योजना में जैविक किसानों को अग्रिम अनुदान राशि दी जाएगी पहले वर्ष में 11,500 करोड़ रुपए एकड़, प्रति एकड़ पे कितना, 11,500 करोड़ रुपया, करोड़ बोल रहा हूँ। ठीक है, 11,500 रुपया। ठीक है, दूसरे वर्ष में 6500 रुपया, तीसरे वर्ष में 6500 रुपया, मतलब कितना हो जाएगा, 11, 10, 31, 1, 32, 32,000, 13, 10, 33, 1, 34, 34,500, 11,500 इधर, और 65, 13,000, 0, 0, 0, 3, 1, 4, कितना होगा, 24,500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग ना इधर से जोड़ घटाव कर देते थे, बहुत मार खाते थे, हमको इधर से करने का आदत हो गया था इस साइड से। ठीक है, गलती हो जाता था। ठीक है, तो कितना, 24,500 रुपया मतलब इसके लिए मतलब आवंटित किए जाएंगे टोटल, जो कि पहले वर्ष में 11,500, दूसरे वर्ष में 6500 रुपया, तीसरे वर्ष में कितने, 6500 रुपया। ठीक है, जैविक कॉरिडोर के तहत कितने जिलों का नामांकन किया गया है, 13 जिलों को चुना गया है। ठीक है, कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है, तो 104 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, इसे आप ध्यान में रखें। ठीक है, वेरी गुड। राज्य के जिला सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अभियान शुरुआत की, जिसका नाम मिशन गुणवत्ता अभियान। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। साथ में तो एक और भी किया गया, किसका नाम है, मिशन परिवर्तन, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया था, मैथिली ठाकुर को, पढ़ चुके हम लोग ऊपर। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में अब तक मुफ्त अनाज मिलेगा 1 जनवरी 2031 से लेकर 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक आपको क्या मिलेगा, मुफ्त अनाज मिलेगा। ठीक है, इसमें पहले क्या मिलता था, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो मोटे अनाज मिलता था, इसकी राशि देनी पड़ती थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसको पीडीएफ सिस्टम के तहत भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 3 से लेकर 7 जनवरी 2023 तक मध्य कहाँ आयोजन किया जाएगा, प्रेमचंद रंगशाला पटना में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय युवा उत्सव के तर्ज पर राज्य युवा उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, छपरा में किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी को, ठीक है, पेशकश की गई, रबर डैम, गयाजी डैम। ठीक है,
खारिज कर दिया गया, ठीक है, वो सॉरी पेशकश की गई थी लेकिन खारिज कर दिया गया, ठीक है। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सी झांकी को पेश की गई थी लेकिन खारिज कर दिया गया? रबर डैम, गयाजी डैम को मतलब क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया, ठीक है। ये लगातार 7वां साल है जब दिल्ली के राजपथ पर बिहार का कोई भी झांकी नहीं दिखेगी, बहुत दुख की बात है, ठीक है। लगातार 7वां साल है जब बिहार की कोई भी मतलब झांकी राजपथ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक करंट अफेयर्स किया। पीछे हम लोग क्या करेंगे? दिसंबर करेंगे, ठीक है। दिसंबर के बाद चलेंगे हम लोग नवंबर करेंगे, नवंबर के बाद हम लोग अक्टूबर करेंगे, अक्टूबर के बाद हम लोग नहीं करेंगे, सितंबर करेंगे, ठीक है। इतना ही 4 महीना का करना है, दिसंबर का कर लेते हैं, साल भर करके चलते हैं। बनना होगा बन ही जाएगा, नहीं बनना होगा तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब हम लोग को पढ़ना, पढ़ लेंगे इस सबको, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट, जाते हैं पहले एडिटोरिया की किताब खरीद के लाते हैं और अपने सुप्रसिद्ध कैमरा से पिक्चर लेते हैं, फिर देखिएगा कितना क्लीन आएगा, ठीक है। ये बहुत ही घटिया तरीके से इसको फोटो खींचा गया इसलिए मजा भी नहीं आ रहा, बाकी सारा कुछ करवा देंगे, ठीक है। आपकी क्लास होगी 12 बजे के आसपास, मतलब फिर से मतलब लाइव होती है। खाना पीना खा के तैयार रहिए। हमारा टारगेट रहेगा करंट में पूरा 30-35 जो भी करंट आता है ना, पूरा करंट में स्कोर करें। पॉलिटी पूरा स्कोर हो, हिस्ट्री हमारा पूरा स्कोर हो, ठीक है। साइंस कम से कम 70% हमारा स्कोर करके जाए। इकोनॉमिक्स कोई दिक्कत नहीं बनेगा, छोड़ देंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स सर्वे बजट तो हमने पढ़ रखा है ना। मैथ में पूरा हमारा 10 स्कोर हो, ठीक है। ओवर स्कोर हमारा 95 के आसपास मतलब बन जाए तो फिर प्री में रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इसीलिए करंट को पढ़िए अच्छे से। बिहार खत्म करने के बाद नेशनल पे फिरते हैं, ठीक है। 1 से 2 दिन के अंदर में बिहार को पूरी तरीके से खत्म सर करते एक हैं। बार आप वर्ल्ड रिपोर्ट करवा दीजिएगा ना 2021 वाला। करवा देंगे सर अब बंद करवा हम दीजिएगा टॉपिक वाइज करवाएंगे, ठीक है। इसमें पूरा पीडीएफ एक साथ नहीं खोलूंगा, ठीक है। लेकर आता हूँ किताब को और टॉपिक वाइज अपलोड कर देते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, ताकि करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो कितने बजे मिलना है? 12 बजे, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।